भारत और रूस के बीच हुए समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 4 नई क्रिवाक श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 2 रूस में निर्मित किए गए हैं, जबकि 2 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश, कंपनी या संगठन द्वारा विकसित तकनीकी ज्ञान, कौशल, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर और अन्य नवाचारों को दूसरे देश, कंपनी या संगठन को हस्तांतरित किया जाता है, जैसे रूस ने यहाँ भारत को किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, विशेष रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, ऑटोमोबाइल और IT सेक्टर में। रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी ने स्वदेशी तकनीकी क्षमता को मजबूत किया है। भविष्य में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बजाय टेक्नोलॉजी डेवलपर बनने की दिशा में काम करना चाहिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को सफल बनाने के लिए उच्च स्तर की R&D और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आवश्यक है। अब समझते हैं मुख्य विषय को। क्रिवाक श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट्स रूस द्वारा डिजाइन की गई अत्याधुनिक युद्धपोत श्रेणी है, जिसे भारतीय नौसेना की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खरीदा और स्वदेशी रूप से निर्मित किया जा रहा है। इन फ्रिगेट्स का मुख्य उद्देश्य स्टील्थ तकनीक, उन्नत मिसाइल और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं के साथ समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से दुश्मन देशों की पनडुब्बियों और बड़े सतही जहाज़ों को खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना की पृष्ठभूमि पर यदि संक्षेप में नजर डालें तो अक्टूबर 2016 में भारत और रूस के बीच 4 अतिरिक्त क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स के लिए एक अंतर सरकारी समझौता हुआ। 2 फ्रिगेट्स रूस से सीधे खरीदी गई और 2 का निर्माण भारत में किया जा रहा है। रूस में निर्मित 2 फ्रिगेट्स के लिए $1 बिलियन का सौदा किया गया था। नवंबर 2018 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने रूसी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $500 मिलियन का समझौता किया, जिससे भारतीय शिपयार्ड में स्थानीय रूप से 2 फ्रिगेट्स का निर्माण संभव हो सका। भारतीय रक्षा मंत्रालय और GSL के बीच जनवरी 2019 में आधिकारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। ये सभी जहाज यूक्रेनी कंपनी जोरिया नासप्रोएक्ट द्वारा निर्मित इंजनों द्वारा संचालित है। परियोजना की प्रगति और वर्तमान स्थिति क्या है? INS तुसिल पहले ही भारत पहुंच चुका है और करवार स्थित नौसेना अड्डे पर तैनात किया गया है। INS तमाल वर्तमान में रूस में उन्नत परीक्षण चरण में है और इसे जून 2025 में कमीशन किए जाने की उम्मीद है। तीसरी फ्रिगेट 22 मार्च 2025 को GSL में लॉन्च की गई और इसे 2026 में नौसेना को सौंपा जाएगा। चौथी और अंतिम फ्रिगेट का निर्माण GSL में जारी है और इसे 2026 के अंत तक डिलीवर किया जाएगा। क्रिवाक श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट की विशेषताएं क्या है? देखिए, स्टील्थ डिजाइन क्रिवाक श्रेणी की ये युद्धपोत नवीनतम स्टील्थ तकनीक से लैस है, जो रडार पर इनकी पहचान को कठिन बनाता है। हथियार प्रणाली में देखें तो यह युद्धपोत सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, तोपों और टारपीडो से लैस है। इंजन प्रणाली देखिए तो यह जहाज यूक्रेनी जोरिया नासप्रोएक्ट के गैस टरबाइन इंजनों द्वारा संचालित है, जिससे इनकी गति और सहनशक्ति अधिक होती है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम देखें तो उन्नत रडार और सेंसर से लैस होने के कारण ये जहाज समुद्री निगरानी और लक्ष्य पहचान में बेहद सक्षम है। भारत में युद्धपोत निर्माण और आत्मनिर्भरता को देखें तो 1970 में भारतीय नौसेना द्वारा डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी युद्धपोतों के निर्माण को बढ़ावा देना था। वर्तमान में 60 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां विभिन्न भारतीय शिपयार्ड में निर्माणाधीन है। INS विक्रांता, IAC-1 जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोतों के निर्माण से भारत जैसे निर्माता नौसेना के रूप में उभर रहा है। INS तमाल भारत का आखिरी सीधे आयात किया गया युद्धपोत होगा, जबकि GSL में बना चौथा क्रिवाक फ्रिगेट संभवतः भारत का अंतिम लाइसेंस बिल्ट युद्धपोत होगा। इससे आगे, क्योंकि भारत पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोतों के निर्माण की दिशा में अग्रसर हो चुका है। भारत रूस का रक्षा सहयोग काफ़ी लंबा रहा है। यदि ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों से मजबूत बना हुआ है। यह सहयोग सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण, सैन्य अभ्यास और सामरिक साझेदारी तक विस्तारित है। भारत और रूस पूर्व में सोवियत संघ के बीच रक्षा सहयोग की नींव 1960 के दशक में पड़ी। भारत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ से व्यापक सैन्य समर्थन प्राप्त किया, जिसने भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत किया। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है, जिसमें MiG-21, सुखोई 30 MKI, T-90 टैंक और क्रिवाक श्रेणी की युद्धपोत शामिल है।
आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस तबर जैसे फ्रिगेट्स 2000 के दशक में रूस से भारत लाई गई थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसे भारतीय युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। हाल ही में भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का भी सौदा किया है। तकनीकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया को यदि संयुक्त रूप से देखिए तो भारत और रूस मेक इन इंडिया पहल के तहत संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। AK-203 असॉल्ट राइफल उत्तर प्रदेश में उत्पादन इकाई स्थापित है, जिससे भारतीय सेना को आधुनिक हथियार मिलेंगे। T-90 टैंक भारतीय सेना के लिए रूस की सहायता से भारत में लाइसेंस निर्माण हो रहा है। सुखोई 30 MKI भारत में HAL द्वारा 270 प्लस सुखोई विमानों का उत्पादन हो रहा है। भारत का उद्देश्य केवल हथियार खरीदना नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। रूस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्रिवाक श्रेणी के युद्धपोतों का निर्माण भारत की नौसैनिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा, लेकिन कोलकाता और विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोत भारतीय डिजाइन और आत्मनिर्भरता की दिशा में अगला कदम है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि आईएनएस तमाल आखिरी युद्धपोत होगा जिसे भारत बाहर से सीधे खरीदेगा, और GSL में बनी चौथी क्रिवाक श्रेणी की फ्रिगेट आखिरी लाइसेंस बिल्ट युद्धपोत हो सकती है। भारत युद्धपोतों और पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चुका है, और स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों को और मजबूती देगा। भारत अब एक बिल्डर नेवी बनने की ओर अग्रसर है, जिससे भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। क्रिवाक श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना भारत रूस रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारत अब स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में पूरी तरह सक्षम हो रहा है।